और जोधपुर में अनीता चौधरी हत्याकांड मामले में पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। पुलिस मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन और उसकी पत्नी सह अभियुक्त आबिदा से एक साथ तो कभी अकेले में पूछताछ कर रही है। दोनों के बयानों में विरोधाभास हो रहा है, कोई कुछ बता रहा है तो कोई कुछ बता रहा है। मैच दोनों के बयान नहीं हो रहे हैं। आबिदा ने पुलिस पूछताछ में गुलामुद्दीन के किसी को बुलाने की बात बताई थी। गुलामुद्दीन अनीता चौधरी को किसी बड़े आदमी से फायदे के चक्कर में मिलाने की बात आबिदा ने पुलिस को बताई थी, लेकिन गुलामुद्दीन बार बार कह रहा है कि उसने ही हत्या का शव ठिकाने लगाया। इधर अनीता चौधरी के परिजन पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। परिजन बयान भी नहीं दे रहे हैं। मांगों को लेकर शव का पोस्टमार्टम कराने से भी परिजनों ने इनकार कर दिया है। अनीता चौधरी हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन और उसकी पत्नी से अभियुक्त आबिदा से लगातार पुलिस हर तरह से पूछताछ कर रही है। मौका मुआयना करने, हथियार बरामद करने और फाइल तैयार करने की औपचारिकताएं लगभग पूरी हो गई है। सिर्फ अगर बाकी है तो परिवारजनों के बयान और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, वो जब तक नहीं आती है तब तक कहानी पूरी की पूरी अधूरी है। जांच को आगे बढ़ाने के लिए लगातार पुलिस अधिकारी कोशिश कर रहे हैं, मगर परिजनों का सहयोग नहीं मिलने के कारण जांच अधर में है। अगर तथ्यों की बात करें तो पहले कुल्हाड़ी से मारने की बात सामने आ रही थी, अब हथौड़े से मारने की बात सामने आ रही है, लेकिन यह भी पता लगा कि किसी स्टोर से जाकर के उसने पहले चाकू खरीदा। अब चाकू क्यों खरीदा? अगर वो केवल लूट की नीयत से करना था तो लूट करके उसको फ्री कर देता। उसको घर पे बुलाना, 2 ड्रेस, एक पेन क्या एक साथ में लेकर के आना, और अब ये कहना कि उसकी पत्नी को कहा था कि किसी वीआई को मिलाने के लिए लाएंगे। वीआईपी को मिलाने के लिए लाया तो मौत के घाट क्यों उतारा? इसके पीछे कोई ना कोई राज और रहस्य है तो सही, लेकिन शातिर अंदाज वाला जो गुलामुद्दीन है उसको सब पता है क्या बताने से फायदा है और क्या नहीं बताने से फायदा है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग लगा रहा है। लेकिन इस पर मामले को लेकर के अगर बात करें तो पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़कर फिलहाल लूट की बात को मान करके चल रही है। जितनी भी सीडीआर आई हैं, कॉल डिटेल आई है, उसमें किसी और का नाम और संकेत और संदेह नहीं आने से कहीं ना कहीं जो सोच रहे उनके लिए पहेली बनी हुई है। इस पहेली पर से पर्दा कब हटेगा ये आने वाले समय में पता लगेगा। राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। और देखिए, आबिदा और गुलामुद्दीन दोनों के बयान जब मैच नहीं हो रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है पुलिस के लिए चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अभी तक ये जो पूरी गुत्थी है वो अनसुलझी ही है। खुलासा कब तक हो पाएगा, इसी पर हर किसी की नजर।